कार्ल गेलरुक। कार्ल अडोल्फ गेलरुक डेनमार्क के प्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार और नाटककार थे। उन्हें 1917 में साहित्य का नोबेल प्राइज उनके देशवासी हेनरिक पोंटोपिडान के साथ संयुक्त रूप से दिया गया। नोबेल समिति ने गेलरुक को उनकी उच्च आदर्शों से प्रेरित विविध और समृद्ध काव्य रचनाओं के लिए सम्मानित किया। गेलरुक का जन्म 2 जून 1857 को रोहोल्ट, डेनमार्क में हुआ था। उनके पिता का नाम पास्टर कार्ल एडोल्फ जेलेब था, जो एक पादरी थे। उनकी माता का नाम अन्ना फाइबजर था। उनके पिता का निधन 1860 में, जब गेलरुक केवल लगभग 3 वर्ष के थे, हो गया। इसके बाद उनका पालन पोषण उनकी मां के रिश्तेदार पास्टर जोहानस फाइबजर के घर कोपेनहेगन में हुआ। जोहानस फाइबजर स्वयं पादरी, लेखक और विद्वान थे। इस विद्वतापूर्ण वातावरण ने गेलरुक के बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बचपन से ही गेलरुक को साहित्य में गहरी रुचि थी। उन्होंने हैडर्सलेव ग्रामर स्कूल में शिक्षा प्राप्त की और 1874 में उत्कृष्ट परिणामों के साथ अपनी पढ़ाई पूरी की। स्कूल के समय से ही उन्होंने कविताएं और नाटक लिखना शुरू कर दिया था। उनके शुरुआती लेखन में प्राचीन इतिहास और शास्त्रीय साहित्य का प्रभाव दिखाई देता था। परिवार की परंपरा के अनुसार उन्होंने धर्मशास्त्र का अध्ययन किया और कुछ समय के लिए पादरी बनने की दिशा में आगे बढ़े। लेकिन आधुनिक विज्ञान और दर्शन के अध्ययन ने उनके धार्मिक विश्वासों को बदल दिया। वे चार्ल्स डार्विन के विकासवाद तथा डेनिश विचारक गेorg ब्रांड्स के साहित्यिक और सामाजिक विचारों से प्रभावित हुए। धीरे धीरे वे पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं से दूर होकर स्वतंत्र चिंतन की ओर बढ़े। 1878 में गेलरुक ने अपना साहित्यिक पदार्पण किया। उन्होंने अपना पहला उपन्यास एन आइडियलिस्ट यानी एन आइडियलिस्ट प्रकाशित किया। इसी समय उन्होंने एपिगोनोस नामक उपनाम का भी प्रयोग किया। उनकी शुरुआती रचनाओं में धर्म, नास्तिकता, विकासवाद और मनुष्य के अस्तित्व जैसे दार्शनिक प्रश्नों पर विचार किया गया। बाद के वर्षों में उनके विचारों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। उन्होंने केवल पश्चिमी दर्शन तक स्वयं को सीमित नहीं रखा, बल्कि भारतीय दर्शन और बौद्ध धर्म का गहरा अध्ययन किया। बौद्ध विचारों और पुनर्जन्म की अवधारणा ने उनके साहित्य को विशेष रूप से प्रभावित किया। उनकी प्रसिद्ध रचना द पिलग्रिम कम्युनिटा 1906 इसी प्रभाव का उत्कृष्ट उदाहरण है। ये भारत की पृष्ठभूमि में आत्मिक यात्रा और पुनर्जन्म की कहानी प्रस्तुत करती है। नोबेल प्रस्तुति में भी उनके साहित्य के इस बौद्ध प्रभाव को विशेष महत्व दिया गया। गेलरुक ने कविता, नाटक और उपन्यास तीनों क्षेत्रों में लिखा। उनकी रचनाओं में दर्शन, धर्म, प्रेम, आत्मिक खोज और सत्य की तलाश जैसे विषय प्रमुख रहे। लगभग 1900 के बाद उन्होंने मुख्यतः जर्मन भाषा में लिखना शुरू किया, क्योंकि उन्हें लगा कि जर्मन भाषा उनके साहित्यिक विकास के लिए अधिक उपयुक्त थी। 1917 में उन्हें साहित्य का नोबेल प्राइज हेनरिक पोंटोपिडान के साथ संयुक्त रूप से मिला। ये पुरस्कार उनके समृद्ध काव्य और उच्च आदर्शों से प्रेरित साहित्यिक योगदान की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता था। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में गेलरुक जर्मनी में रहे। उनका निधन 11 अक्टूबर 1919 को क्लॉचे, ड्रेसडन के निकट, जर्मनी में हुआ। कार्ल गेलरुक का साहित्यिक जीवन निरंतर सत्य की खोज से जुड़ा रहा। उन्होंने ईसाई धर्म से लेकर नास्तिकता, डार्विनिज्म और अंततः बौद्ध दर्शन तक विभिन्न विचारधाराओं का अध्ययन किया। इसी बौद्धिक यात्रा ने उन्हें एक ऐसे लेखक के रूप में स्थापित किया जिसकी रचनाओं में साहित्य के साथ दर्शन और आध्यात्मिक खोज का गहरा मेल दिखाई देता है।